नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज ऑनलाइन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभातम, नमो नमः। आज हम राजस्थान जीके में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण विषय का पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए, आप जब कोई भी एग्ज़ाम्स देते हो राजस्थान रिलेटेड एग्ज़ाम्स के स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित, वहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किसान आंदोलन, जनजाति से संबंधित, राजस्थान एकीकरण से संबंधित, नामकरण के संबंधित, राजपूतों की उत्पत्ति, प्रजामंडल, प्राचीन सभ्यता, ये इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसी में हमारा एक टॉपिक आता है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि देव क्लासेज यूट्यूब चैनल से आज आप जो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को लेने के बाद 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न आता है उस प्रश्न को आप सही तरीके से एग्जाम में सही करके आएंगे, क्योंकि ये क्लास में हम सारा कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट जो 1857 की क्रांति का है उसको सब समाहित कर रहे हैं। और आप 1857 की क्रांति के जितने भी पार्ट बनेंगे, हमारे लगभग 3 पार्ट में 1857 की क्रांति होगी। इस पार्ट में आप 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप ठीक से पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब इसी में समाहित है, इसलिए हमने इसको व्यवस्थित तरीके से समावेश किया है। आप अच्छे से पढ़ें इसको और आप अपनी परीक्षा के अनुकूल तैयारी करें। दोस्तों, जिन्होंने देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। क्योंकि हर सब्जेक्ट की जो यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास लगती है, रिकॉर्डेड क्लास लगती है, हमारी प्रीमियर क्लास लगती है, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है। दोस्तों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम देव क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1857 की क्रांति हमारे राजस्थान में कैसे रही, उसका क्या रोल रहा और उससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे परीक्षा में बनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति का नाम आते ही मैं समझता हूं कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपको कई सारे वीडियोस यूट्यूब चैनलों पे मिलते हैं, लेकिन यहां आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा। इसमें हम इतना कुछ समाहित कर रहे हैं कि आपका हर चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ध्यान दो दोस्तों, इससे संबंधित सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा, ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा गया है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? वीडी सावरकर। दोस्तों ध्यान रखें, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले यदि कोई व्यक्ति है तो वीडी सावरकर के द्वारा इससे 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। अब देखो, एक नोट ध्यान रखना, वीडी सावरकर का पूरा नाम था, वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इसी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इस 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। बिल्कुल चिंता नहीं करें आप, बिल्कुल कॉमन सेंस से स्टडी करना है, क्योंकि दोस्तों 20 माइल यदि आप बहुत भी पॉजिटिव होकर के 20 माइल यानी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ेंगे तो हमारा हर चैप्टर भी याद होगा और हर क्वेश्चन भी परीक्षा में सॉल्व होगा। इसलिए 1857 की क्रांति का पहला क्वेश्चन यदि कहीं बनता है तो सीधा सीधा ध्यान रखें, इस 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई।
1857 की क्रांति के समय, यानी इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाता है। समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो इस 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इस 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कौन था भाई? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आपको पता है इस 1857 की क्रांति की स्थिति को देखते हैं तो इस क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय यहां पर भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस समय अंग्रेजी सेना में अधिकांश थे भारतीय सैनिक थे। तो आपको पता होना चाहिए इस क्रांति के समय अंग्रेजी सेना में अधिकांश थे भारतीय सैनिक थे। अधिकांश थे कौन से सैनिक थे भाई? भारतीय सैनिक थे। तो आगे अधिकांश थे भारतीय सैनिक थे। दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। आपको पता है इस 1857 की क्रांति के कई सारे प्रमुख कारण थे। आपको पता है, ध्यान दो, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण पहले तो सबसे पहला कारण यह था अंग्रेज अधिकारियों से भारतीय सैनिकों का नाराज होना। इसके पीछे कारण यह था कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं था, समान वेतन नहीं होना। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कई सारे प्रमुख कारण थे। जैसे अंग्रेज जो अधिकारी थे जिस पद पर वो रहते थे उसी पद पर यदि भारतीय सैनिक होता था तो वो भारतीय सैनिकों से काम भी ज्यादा लेते थे और वेतन भी कम देते थे। अंग्रेजी सैनिकों से काम भी कम लेते थे और वेतन भी ज्यादा लेते थे, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में इस बात की नाराजगी थी। लेकिन सबसे प्रमुख कारण आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के समय 57 की क्रांति का प्रमुख कारण सैनिकों के द्वारा गाय व स्वर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से खोलना। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों के द्वारा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखें, भारतीय सैनिकों के द्वारा एनीफील्ड राइफल उपयोग में ली जाती थी। एनीफील्ड राइफल
एनीफील्ड राइफल उपयोग में ली जाती थी। कौन सी राइफल उपयोग में ली जाती थी? एनीफील्ड राइफल उपयोग में ली जाती थी। आपको पता है इस राइफल में लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिन्हें मुंह से खोलना होता था। जिन्हें मुंह से खोलना होता था। अब आपको पता है इस बात का विरोध भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया। इन कारतूसों के उपयोग का विरोध भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया। का विरोध भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया। आपको पता होना चाहिए जब भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया उस समय अंग्रेज अधिकारी थे डफली और ह्यूसन। अंग्रेज अधिकारी डफली एंड ह्यूसन। अंग्रेज अधिकारी डफली व ह्यूसन ने भारतीय सैनिकों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय सैनिकों पर क्या लगा दिया भाई? कठोर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जिसके कारण 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेज अधिकारी डफली और ह्यूसन एंड सर सार्जेंट मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेज अधिकारी डफली ह्यूसन व सर सार्जेंट को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको पता होना चाहिए जिसके कारण इस मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण मंगल पांडे को
मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता होना चाहिए 8 अप्रैल 1857 को, यानी कि 29 मार्च 1857 को विद्रोह हुआ। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी थी। मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी थी। सजा दे दी गई। आपको पता होना चाहिए यह घटना पूरे भारत में एक आग की तरह फैल गई। यह घटना पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई तो ये घटना पूरे भारत में किसकी तरह फैल गई? आग की तरह फैल गई। अब आपको पता होना चाहिए जिसके कारण भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात जिसके कारण भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, मेरठ छावनी में 20वीं BNI की फुल फॉर्म होती है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो जिसके कारण भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं BNI के द्वारा किया गया। 20वीं BNI के द्वारा किया गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यदि पूछा जाता है, विशेष ध्यान रखें, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद सैनिक छावनी में, नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई, ध्यान रखना थोड़ा सा, वहां 10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को 15वीं BNI के द्वारा, वही बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI के द्वारा किया गया। 15वीं BNI के द्वारा किया गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कई बार। 57 की क्रांति का
प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल, प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी को माना जाता है। अठारह सत्तावन की क्रांति का प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है? कमल व रोटी को माना जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं, इस 1857 की क्रांति के भारत में प्रमुख केंद्र, भारत में प्रमुख केंद्र निम्न थे। एक तरफ केंद्र का नाम, उस तरफ नेतृत्व करता। कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अब देखो, केंद्र में आप देखेंगे दिल्ली, कानपुर। अब देखो, दिल्ली का नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। कानपुर का नाना साहब, ग्वालियर ग्वालियर के तात्या टोपे, ग्वालियर के तात्या टोपे। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, बरेली का राहा बहादुर खान, इलाहाबाद का लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार का कुंवर सिंह, लखनऊ की बेगम हजरत महल। अब देखो दोस्तों, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, बरेली का राय बहादुर खान, राय बहादुर खान, इलाहाबाद का लियाकत अली, लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार का कुंवर सिंह, और लखनऊ की बेगम हजरत महल। अब दोस्तों, ये तो हमने एक सामान्य 1857 की क्रांति के बारे में देखा। इसके बाद हम जब देखेंगे तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। अभी तक तो हमने 1857 की क्रांति का एक सामान्य परिचय देखा है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर के द्वारा दी गई। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा दी गई। आपको पता है, इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उस समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जो आगे देखेंगे। इस क्रांति के समय अंग्रेजी सेना में अधिकांश थे भारतीय सैनिक थे। और आपको पता है, इस 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेज अधिकारियों से भारतीय सैनिकों का नाराज होना, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं होना। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण सैनिकों के द्वारा गाय व स्वर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से खोलना, ये प्रमुख कारण था। क्योंकि उस समय जो राइफल यूज में होती थी, एनीफील्ड राइफल, कई बार पूछा है 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों के द्वारा कौन सी राइफल उपयोग में ली जाती थी? तो वो एनीफील्ड राइफल।
इस एनीफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। इस बात का पता जब भारतीय सैनिकों को लगा तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो ध्यान दो, इस 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों के द्वारा एनीफील्ड राइफल उपयोग में ली जाती थी। इस राइफल में लगने वाले कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिन्हें मुंह से खोलना होता था। किससे? मुंह से खोलकर फिर लगाना होता था, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट होता था। इन कारतूसों के उपयोग का विरोध भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया। उस समय अंग्रेज अधिकारी डफली हुसन ने भारतीय सैनिकों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिसके कारण 29 मार्च 1857 को, ध्यान रखें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेज अधिकारी डफली हुसन व सर सार्जेंट को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी थी। आप सोचिए, 29 मार्च 1857 को घटना हुई, उसके जस्ट 8 दिन बाद ही 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी की सजा दे दी गई। ये घटना पूरे भारत में एक आग की तरह फैल गई थी, जिसके कारण भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का सूत्रपात, ध्यान रखें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एनीफील्ड राइफल उपयोग में लेना, भारत में 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग का होना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर के द्वारा देना। इसके बाद भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसका क्या किया गया? विद्रोह किया गया। तो सबसे पहले भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां हुआ था या सूत्रपात कहां हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं BNI के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। दोस्तों, यदि पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूत्रपात कहां हुआ, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई 1857 को 15वीं BNI के द्वारा किया गया था। आपको पता है, इस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कई बार, तो कमल व रोटी। भारत में क्रांति का सूत्रपात पूछा जाएगा मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को 20वीं BNI ने। राजस्थान में सबसे पहले पूछा जाएगा तो 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी में 15वीं BNI के द्वारा किया गया। इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो कमल व रोटी को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। 1857 की क्रांति के भारत में प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, जिसमें बहादुर शाह जफर, कानपुर का नाना साहब, ग्वालियर के तात्या टोपे, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, बरेली का राय बहादुर खान, इलाहाबाद का लियाकत अली और जगदीशपुर बिहार में वहां का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह और लखनऊ की बेगम हजरत महल, ये प्रमुख हमारे 1857 की क्रांति के भारत में केंद्र थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ, वहां पर कौन कौन सी छावनियां थी, वहां पर विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, उस समय भारत राजस्थान का AGG कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, AGG के क्षेत्र अधिकार में कितने पॉलिटिकल एजेंट थे, वो कहां थे और प्रमुख केंद्रों में हम कौन कौन से केंद्रों पे 1857 की क्रांति देखते हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। सभी स्टूडेंट जो लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने देव क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपने लाइक जरूर किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा, अपने साथियों को भी देव क्लासेज यूट्यूब चैनल की जानकारी दी होगी। दोस्तों, इसी तरह आपका प्यार प्रेम देव क्लासेज बूंदी के साथ जुड़ा रहे। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।